हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कृष्ण नगरी मथुरा के बारे में। दोस्तों, आज मैं मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करूँगी। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया भर में भारत अपने कल्चर, अपने विरासत के लिए फेमस है, ये हम सभी जानते हैं। पूरे देश में बहुत से हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको अलग ही अद्भुत सा महसूस होगा। आज हम बात करेंगे मथुरा नगरी के बारे में, जो कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया की नगरी है। मथुरा नगरी हिंदुओं के भगवान कृष्ण कन्हैया की नगरी के नाम से जानी जाती है। मथुरा वो नगरी है जहाँ की हवा में ही बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ये अपने आप में ही बहुत अद्भुत है, जिसे ना जाने कितनी बार तोड़ा गया और बसाया भी गया, जो इंडिया के इतिहास के कई पहलुओं को अपने आप में समेटे हुए। देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट का ये शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली से ये 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रेजेंट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। चलिए अब हम मथुरा की हिस्ट्री देखते हैं। मथुरा का जो इतिहास है लगभग 2500 साल पुराना है। ये शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, जिसके बारे में हम पौराणिक ग्रंथों में जान सकते हैं। भारत के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में भी इसे जगह मिली है। रामायण में वर्णित है, देखो, एक राजकुमार था इक्ष्वाकु ने लावानसुरा राक्षस का वध किया और ये स्थान प्राप्त किया। आगे चलकर इस जगह को मधुबन के नाम से भी जाना जाने लगा, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। बाद में इसका नाम मधुपुरा, उसके बाद मथुरा हो गया। भगवान श्री कृष्ण से मथुरा का इतिहास बहुत ही अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं के अलावा मथुरा जैन्स और बुद्धिज्म के लिए भी पूजनीय स्थल है। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो उसमें मथुरा को मधुरा कहा गया है। शुरुआत से ही मथुरा समृद्ध शहर रहा है। देखिए, मौर्य डेंसिटी के शासनकाल के दौरान मथुरा में एक बौद्ध केंद्र स्टैब्लिश किया गया था। कुछ ही सेंचुरीज तक ये सेंटर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर यमुना के तट पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनवाए। इसी के साथ किशंद एम्परर के राजा कनिष्क ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर अनूठी शासन शैली का विकास हुआ, जिसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकर्स की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। राजा कनिष्क के एक हेडलेस स्टैचू भी यहाँ पर मिला है, जो आज मथुरा म्यूजियम में है। मथुरा में बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत से अवशेष मिले हैं। इसी के साथ साथ मथुरा में 2nd सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक नागवंश का भी राज रहा है। देखो, 11th सेंचुरी के दौरान महमूद गजनी लगातार भारत के अलग अलग एरियाज में हमला कर रहा था। बहुत सारे अटैक्स जो है उस वक्त हुए। 1018 और 19 के बीच में महमूद गजनी ने मथुरा पर अटैक किया। इस दौरान महमूद ने मथुरा के मंदिरों में तोड़फोड़ की। वहाँ का सोना, चांदी, डायमंड से बनी ज्वेलरी जो है सब लूट लिया। लूटपाट उसने इतनी की कि उसे लेकर जाने के लिए उसे 100 ऊँटों का सहारा लेना पड़ा। 11th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के अंत तक ब्रज में मंदिरों को समय समय पर नष्ट किया गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया 1351 से 1388 तक। अब उसने क्या किया, वहाँ के जितने भी मंदिर थे, जो भी एरिया उसके अंडर आ रहे थे, वहाँ पे जितने भी मंदिर थे वो तुड़वाता चला गया, जिसमें मथुरा के भी कई मंदिर शामिल थे। उसके शासन के दौरान किसी को भी पवित्र तीर्थ यात्रा करने की परमिशन नहीं थी। आगे चलकर सिकंदर लोदी ने मथुरा पर अटैक किया और यहाँ के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। आगे चलकर बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया और नॉर्थ इंडिया पर मुगलों का राज अब शुरू हुआ। हुमायूं ने नॉर्दर्न इंडिया की गद्दी संभाली। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, जिसके बाद हुमायूं काबुल भाग गया। अपने शासनकाल में शेर शाह सूरी ने पंजाब और बंगाल के बीच में एक सड़क का निर्माण किया, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग नाम से जाना गया। आज इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद मुगल फिर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली। इसके दौरान अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। शाहजहां के शासनकाल तक ऐसा ही सब चलता रहा।
जब औरंगज़ेब का रूल चला तब सिचुएशन फिर से बदल गई। 1670 में मथुरा पर औरंगज़ेब ने अटैक किया, वहाँ के मंदिरों को वो नष्ट करने लगा। इसके बाद मथुरा पर अटैक्स होते ही चले गए। मथुरा को अंधेरे में धकेलने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन भक्ति काल के दौरान रिवाइवलिस्ट हिंदू मूवमेंट हुए। भगवान श्री कृष्ण की कथा को पुनर्जीवित कराया गया। इसी के साथ साथ हिंदू रूलर्स और धनी व्यापारी जो थे और जो सरदार थे, उन्होंने मंदिरों और नदी के घाटों के निर्माण की पहल की। इस दौरान मथुरा भक्ति के केंद्र के रूप में उभरा और अब क्या होने लगा, डेवलपमेंट भी शुरू होने लगा। अब क्या हुआ, 1803 में मथुरा ब्रिटिशर्स के अंडर आया। आज मथुरा एक डिवाइन सिटी के रूप में पॉपुलर है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के इतिहास के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में क्या इंपॉर्टेंस है मथुरा की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना आप बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।